सभी को सादर जय श्री। आज का मेरा विषय है मूल में भूल। तो आठों कर्मों के माध्यम से मैं अपनी बात यहाँ पर रखती हूँ। आठों कर्मों में मोहिनी कर्म सबसे अधिक बलवान होता है, तो दूसरी ओर से अगर हम विचार करें तो ये सबसे अधिक कमजोर भी होता है। क्योंकि आठों कर्मों में ये कमजोर कैसे है? आठों कर्मों में अगर सबसे पहले कोई कर्म चाहता है तो वह है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी कर्म सर्वप्रथम सत्ता में से जीत की जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि मोहिनी कर्म के कौन कौन से भेद हैं। तो मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या है? मिथ्यात्व भाव, जिसमें जीव अतत्व श्रद्धा करता है, अर्थात जो जैसा है वैसा तो मानता नहीं, जैसा नहीं है वैसा मानता है। अब हम चलते हैं चारित्र मोहिनी को समझने। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के कसाय भाव होते हैं, तब जानते देखते हुए भी जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भाव करता है। तो इससे हमें, ये तो हो गई सामान्य भाषा। अब इसको एक बहुत ही सरल दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको ये एक वृक्ष दिख रहा है, तो ये वृक्ष क्या इतना ही है? जितना हरा भरा वृक्ष हमें दिख रहा है, क्या इतना मात्र ही वृक्ष है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वृक्ष जितना ऊपर होता है उतनी ही उसकी जड़ें जमीन के अंदर भी फैली हुई होती हैं। तो इससे हम क्या समझे? दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व रूपी जड़ें, और चारित्र मोहिनी अर्थात वृक्ष की ग्रीनरी, शाखाएं इत्यादि जो उसके अनेक भाग हैं, वो है चारित्र मोहिनी। पर हमें दर्शन मोहिनी दिखता नहीं है और चारित्र मोहिनी दिखता है, क्योंकि इस प्रकार ये पेड़ के माध्यम से हमने समझा। अब ये रहा जड़ों का, ये जड़ें हैं, इनको हम कहेंगे दर्शन मोहिनी और ऊपर की चीज को चारित्र मोहिनी। अब हम देखते हैं कि जब भी हम वृक्ष में पानी डालते हैं तो हम कहाँ डालते हैं? पत्तों पर डालते हैं या उसकी जड़ों में डालते हैं? तो इसका जवाब हम जड़ों में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पत्तों पर पानी डालेंगे तो वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। और वास्तविक जीवन में हम क्या करते हैं? हम चारित्र से स्वयं को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, स्वयं को चारित्र करके धर्मात्मा हम बने, ये हम बताना चाहते हैं। कभी हम व्रत नियम संयम धारण करते हैं और कभी गुणस्तान आदि की प्रकृति से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, पर हम क्या नहीं करते? हम अपनी मिथ्यात्व बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं। कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि को हम नहीं छोड़ते हैं। और बाहर के जब हम थोड़े से व्रत नियम संयम पूजा आदि के भाव करते हैं तो हम स्वयं को धर्मात्मा मान लेते हैं और हम इन्हीं में संतुष्ट हो जाते हैं। पर इससे क्या हुआ? इससे क्या धर्म प्रकट हुआ? नहीं, इससे धर्म प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? धर्मी अर्थात निःशुद्धात्मा, निःशुद्धात्मा को जाने बिना धर्म प्रकट नहीं हो सकता। तो वास्तव में चारित्र मोह कर्म का अभाव कैसे होता है? जब हमारी सत्ता में से दर्शन मोह चला जाएगा तभी चारित्र मोह नाम पाता है, अन्यथा उसको चारित्र मोह की संज्ञा नहीं दी जाती है। लोक में हम देखते हैं कोई भी मिथ्या दृष्टि कह देता है ये तो हमारे चारित्र मोह का उदय है, पर वास्तव में जब आपकी सत्ता में से दर्शन मोह चला गया तब वो उदय चारित्र मोह का उदय कहलाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से ही हमने जो भी प्रयास किया वो चारित्र मोह के अभाव का किया, ना कि दर्शन मोह के अभाव का। तो हमारी मूल में भूल क्या है कि अब हमें दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव का ही प्रयत्न करना है, ना कि चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव का। अंत में मैं यही कहूंगी, अपनी आत्मा का अनुभव करो और उससे अपने दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता ढीली पड़ेगी और एक दिन वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त होगी। अंत
अंत में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगी। इस भवदर का मूल एक जानू मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करियो मोक्ष उपाय। हम से आप सभी मोक्ष के उपाय के लिए सम्यक दर्शन प्रकट करें, आत्मा का अनुभव करें, ऐसी मेरी परम पवित्र भावना है। सभी को जय श्री राम।